शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी पैरों की उंगलियों को आगे पीछे चलाएंगे, जल्दी जल्दी। सांस भरते हुए हम अपने पैरों को आगे ले जाएंगे, दोनों पैरों को इतना आगे ले जाएंगे, पूरा घुटनों पर भी पूरा स्ट्रेच देंगे, इतना आगे ले जाएंगे पीछे से हमारे पिंडियां घुटने उठ जाए थोड़े से। अपने पैरों को जमीन पे लगाने की कोशिश करेंगे। सांस छोड़ते हुए इन्हें पीछे ले जाएंगे, इतना पीछे कि हमारी एड़ियां जमीन से उठ जाए। इसे हम एक बार रिपीट करेंगे। आगे, पीछे। अब दोनों पैरों के अंगूठों को और एड़ी को जोड़ते हुए हम लेफ्ट साइड में जाएंगे। घुटने सीधे रहने चाहिए। रिलैक्स। अब इसी तरह दोनों पैरों को राइट साइड में ले जाएंगे। रिलैक्स। दोनों पैरों को जोड़ते हुए हम को घुमाते हैं 5 बार। 1 2 3 4 5। वापस लाते हैं, इसको उल्टा घुमाते हैं। 1 2 3 4 5। अब हम अपनी राइट लेग को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, जितना मैक्सिमम ले जा सकते हैं। 1 2 3 4 5। यही हम लेफ्ट लेग से करेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स करते हैं। अब हम अपने घुटने के पास से अपने पैर को पकड़ते हुए इससे हम साइकिलिंग की तरह, और अपने पैर को थोड़ा स्ट्रेच रखना है आगे की तरफ। 1 3 4 5। अब उल्टा करते हैं। 1 2 3 4 5। यही चीज अब हम अपने लेफ्ट लेग से करेंगे, घुटने इसके पास से पकड़ते हुए। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अब अपने राइट लेग को ऊपर ले जाएंगे। 1 2 3 4 5। इसको राउंड करेंगे। 1 2 3 4 5। उल्टा। 1 2 3 4 5। अब इसी तरह लेफ्ट लेग को 1 2 3 4 5 राउंड। 1 2 3 4 5। उल्टा करेंगे। 1 2 3 4 5। अब अपने राइट लेग को लेफ्ट लेग की थाई के पास ले जाएंगे और अपने पंजे को 5 बार आगे पीछे घुमाएंगे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अब इस घुटने को जमीन पर पटकेंगे। 1 2। अपने पैर को सांस भरते हुए छाती के पास ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए वापस इसको जमीन के पास लगाएंगे। जमीन से पूरा छूने की कोशिश करेंगे, नहीं तो उसको थोड़ा सा दबा के कीजिए। फिर इसको सांस भर के छाती के पास वापस। 3 4 5। अब इस तरह एड़ी के नीचे सहारा देते हुए और अपने घुटने को प्रेस करते हुए
ये जमीन के पैरेलल आ जाएगा और इसको हम शेक करेंगे, इससे हमारे थाई में यहाँ पर प्रेशर आता है। अब इस तरह पैर को पकड़ते हुए अपने लेफ्ट हैंड से राइट पैर को इस तरह पकड़ते हुए इसको लेग को सीधा करेंगे पहले, और सीधा करते हुए पूरा इसको हम घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 उल्टा 1 2 3 4 5। सेम चीज रिपीट हम लेफ्ट लेग से करेंगे, इसको राइट थाई पर ले जाएंगे और अपना पंजा 5 बार क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। उसके बाद अपने घुटने को हम जमीन पे पटकेंगे। इसको सांस भरते हुए सीने से लगाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे वापस लाएंगे। 2 3 4 5। वही एड़ी के नीचे इस तरह हाथ रखेंगे, घुटने पर प्रेशर देंगे, पैरेलल आने के बाद इसे हम साइड वाइज घुमाएंगे। अपने लेग को पकड़ते हुए यहाँ से, अंगूठा नहीं पकड़ना है, लेग को पकड़ना है। पहले सीधा करेंगे अपना पैर और फिर सीधा रखते हुए उसे 1 2 3 4 5 उल्टा 1 2 3 4 5। अब अपने दोनों पैरों को हिप्स के पास ले आएंगे, थोड़ा गैप देते हुए अपना लेफ्ट घुटने को राइट लेग की तरफ ले जाएंगे और ये पैर अपना राइट जो पैर है उसे मोड़ के सीधा रखेंगे। मैक्सिमम प्रेशर आना चाहिए। इसी तरह अपने लेफ्ट लेग को आप ले जाएंगे घुटने को, इसको हम रिपीट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। दोनों पैरों को जोड़ते हुए 10 बार हम इसे आगे पीछे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों एड़ियों को और दोनों पैरों को जोड़ते हुए हम बटरफ्लाई पोज में इसको फ्लैप फ्लैप करते हैं। इसको हम पूरा प्रेशर देंगे, दोनों हाथों से घुटनों को जमीन पे लगाने की कोशिश करेंगे। अब आगे से दोनों हाथों से अपने पंजों को पकड़ते हुए अपना माथा पंजे से लगाने की कोशिश कीजिए। वापस आएंगे। अब हम पद्मासन में या सुखासन में बैठ जाते हैं। अपने दोनों हाथों को इस तरह करते हुए ताड़ासन की पोजीशन में ले जाएंगे। मैक्सिमम इसको ऊपर की तरफ प्रेशर देने की कोशिश करेंगे। आपके जो हाथ हैं, जो आपकी बाजू है, वो कान के पीछे रहनी चाहिए, तभी प्रेशर आएगा। कान के आगे लाएंगे तो प्रेशर नहीं आएगा, ये कान के पीछे रहने चाहिए। रिलैक्स। अब इसी को ही इस तरह करते हुए हम बैक साइड में ले जाएंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह बैक साइड में ले जाके मैक्सिमम इसे ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अपना माथा जमीन पे लाने की कोशिश करेंगे। वापस। अब अपना लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पर, राइट घुटने के पास जमीन पर रखेंगे और अपना राइट हैंड ऊपर से सांस भरते हुए ऊपर लाएंगे, सांस छोड़ते हुए कान के पीछे से नीचे की तरफ ले जाएंगे और इसको जमीन के पैरेलल रखेंगे।
सांस छोड़ते हुए वापस आते हैं। इसी तरह अब अपना राइट हैंड लेफ्ट घुटने के पास रखेंगे, लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ ले जाएंगे सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए कान के पास हाथ लाते हुए उसे जमीन के पैरेलल ले जाएंगे। वापस आते हैं। अब थोड़ी हम सर्वाइकल के लिए कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। अपनी कलाई को पकड़ते हुए इसे राइट हैंड साइड पर खिंचाव देंगे पूरी तरह। ये हमें फायदा करता है गौमुखासन के समय, और हमें कंधे में, हमारे कंधे में पूरी तरह खिंचाव लाता है। अब इसी तरह दूसरी कलाई को पकड़ते हुए इसको ऑपोजिट साइड करेंगे, जितना ज्यादा खिंचाव हो सकता है देंगे। वापिस आते हैं। अब दोनों को पकड़ के इसको पीछे से हम राउंड करते हैं। 1 2 3 4 5। इसी तरह उल्टा करेंगे अब इसे। 1 2 3 4 5। वापिस आते हैं। अब हम गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे। अपने सर को, अपने कान को राइट कंधे पर पूरी तरह ले जाने की कोशिश करेंगे। आपको लेफ्ट हैंड साइड नेक पर काफी खिंचाव महसूस होगा। ऑपोजिट साइड करेंगे, लेफ्ट कंधे पर ले जाएंगे। अगर नहीं जाता तो इस तरह हाथ से भी आप प्रेशर देकर कर सकते हैं। एक बार और रिपीट करते हैं इसे। लेफ्ट। अब हम ऊपर की तरफ गर्दन को ले जाएंगे, जितना मैक्सिमम पीछे की तरफ ले जा सकते हैं। इसको इस तरह प्रेशर भी दे सकते हैं। इधर ये नर्व्स पूरी तरह खींचती हैं, यहाँ पे आप देखेंगे नेक में। इसी तरह आगे की तरफ अपने चिन को नीचे की तरफ ले जाते हुए थायराइड के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज हो रही है आपकी गर्दन घुमाने में। हम ऊपर ले जाते हैं। नीचे। अब अपना फेस पूरी तरह हम राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे। सीधा रखा हुआ है अभी, हम राइट हैंड साइड पर पूरी तरह पीछे की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। अपने बैक साइड में हम देखेंगे जितना देख सकते हैं। कंधे हमारे सीधे रहेंगे, बट सिर्फ हमारी नेक पीछे की तरफ देखने की कोशिश करेगी। रिलैक्स। अब हम लेफ्ट साइड पर पीछे की तरफ देखने की कोशिश करेंगे मैक्सिमम। रिलैक्स। इसे हम रिपीट करते हैं। राइट, रिलैक्स, लेफ्ट, रिलैक्स। अब हम राइट कंधे से लेते हुए पूरा अपनी नेक को राउंड घुमाएंगे 2 बार। 2 बार क्लॉकवाइज, 2 बार एंटी क्लॉकवाइज। वन, टू। वापस। 1 2। अब हम रिलैक्स करते हैं योग मुद्रा में। आप पद्मासन सुखासन में बैठिए। एक लंबी गहरी सांस भरिए। एक लंबी सांस लेते हुए ओम की ध्वनि गायत्री मंत्र का जाप। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
सभी अपने आसन पर लेट जाएं। अपनी हथेलियों को जमीन की तरफ रखते हुए अपने कोहनियों से खड़े होंगे, बैठेंगे और लेट जाएंगे। ये हम 10 बार रिपीट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपने आसन पर आप उकड़ो बैठेंगे इस तरह से और खड़े हो जाएंगे। हम 10 बार बैठते हैं, उठते हैं बिना सहारे के, और जिनके घुटनों में दर्द है वो सिर्फ आधा बैठेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम थोड़ी सी यौगिक जॉगिंग करते हैं। उसमें सांसों पर ध्यान देना है आपको, सांस बाहर निकालते हुए सांसों के साथ आप यौगिक जॉगिंग करेंगे। पीछे की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, साइड में या पीछे की तरफ। रिलैक्स। अब हम वृक्षासन की पोजीशन में आते हैं। अपने लेग को, अपनी राइट लेग को अपनी लेफ्ट थाई पर ले जाएंगे। जिनका बैलेंस नहीं बन पाता है वो दीवार का सहारा ले और पैर को अपने घुटनों के पास भी रख सकते हैं। इसे हम मैक्सिमम ऊपर ले जाके थाई के पास रखेंगे और सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। मैक्सिमम ऊपर की तरफ अपने शरीर को खींचने का प्रयास करेंगे और अपना बैलेंस बनाएंगे। इसमें हम कुछ देर रुकते हैं। सांस सामान्य, दृष्टि सामने की ओर। धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस आते हैं। इसे हम दूसरी तरफ से रिपीट करेंगे। अपने लेफ्ट लेग ले जाएंगे, दोनों हाथों से सांस ऊपर की तरफ ले जाएंगे, हाथों को सीधा रखते हुए दृष्टि सामने की तरफ, और यहाँ पर बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। आप दीवार का सहारा ले सकते हैं। धीरे से सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को फैलाते हुए अपनी पोजीशन में वापस आ जाते हैं। थोड़ी सी हम कमर मटका लें यहाँ पर। अब हम दोनों पैरों को फैलाते हुए हाथ फैला के हम ऊपर की तरफ जाएंगे, लेकिन ये वाला जो हाथ है हम यहाँ रखने की बजाय इस हाथ को, आप पीछे से देखिए, इस हाथ को हम लेफ्ट साइड के घुटने की तरफ ले जाएंगे। इससे हमारी दोनों बाजुओं में स्ट्रेच पड़ेगा। सबको समझ आ गया? एक हाथ ऊपर जाएगा और जो दूसरा हाथ है वो पीछे की तरफ ऑपोजिट घुटने के पीछे जाएगा, इस तरह से। समझ आ गया सबको? अब ये चीज हम
30 बार रिपीट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 फिर जिनका हो गया वो कमर लटकाएं। अगला शुरू करते हैं। अपने दोनों पैरों को फैलाते हुए पूरी तरह फैलाएंगे पैरों को, हाथों को सीधा करके सांस भरते हुए, एक बार मुझे देख लीजिए, सांस भरते हुए पूरी तरह हम कमर से पीछे की तरफ जाएंगे और सांस छोड़ते हुए इस तरह नीचे की तरफ मैक्सिमम जाएंगे हम। इससे इधर बैक थाइस पर काफी यहाँ स्ट्रेच आता है। तो इस तरह सांस छोड़ते हुए जाना है, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। इसे भी हम 30 बार रिपीट कर लेते हैं। तेरह, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। आज की जो एक्सरसाइज है ये कुछ जो हमारी थाइस के आसपास जो सेलुलाइट जमा हो जाता है, हम उसके लिए कर रहे हैं कि मैक्सिमम वो, खास करके फीमेल्स के थाइस के आसपास काफी सेलुलाइट जमा हो जाता है, उसे हम मेल्ट करने की कोशिश करेंगे। रिलैक्स करेंगे जॉगिंग के साथ। सांसों को पूरी तरह सामान्य करेंगे। अब 2 आसन और, पैरों को फैलाएंगे, दोनों हाथों को फैलाते हुए अपना लेफ्ट हैंड जो है वो लेफ्ट लेग के पीछे ले जाते हुए घुटने से सीधे रहने चाहिए और सीधा हाथ आसमान की तरफ और हम सीधे हाथ की तरफ देखेंगे। त्रिकोण आसन, घुटने आपके सीधे रहने चाहिए। सांस छोड़ते हुए वापस आते हैं। इसी तरह हम दूसरी तरफ जाएंगे। हाथ को मैक्सिमम अपने लेग के पीछे की तरफ रखने की कोशिश करेंगे, दूसरा हाथ सीधा और आसमान की तरफ देखते हुए इस पोजीशन में कुछ देर रुकते हैं। वापस आते हैं, दोनों हाथों को नीचे करते हुए रिलैक्स, थोड़ी कमर मटका लेते हैं। अब एक और करेंगे हम, उसके बाद सूर्य नमस्कार। हम पर्वताकार पोजीशन में आएंगे। आप सभी को पता होगा, सभी पुराने हैं। अपने दोनों पैरों को मिलाकर जमीन पर लगाते हुए, हाथों को रखते हुए पर्वताकार पोजीशन में आएंगे। ये बालों के लिए काफी सहायक है। इसके बाद आप सभी मुझे देख पा रहे हो तो
दोनों पैरों को आगे लाते हुए अपने मैट की चौड़ाई के बराबर इनको हम खोल लेते हैं। आप सभी मुझे देख पा रहे हैं? ये देखिए, इस तरह मैट की चौड़ाई के बराबर इसे खोल लीजिए और हाथों को भी मैट की चौड़ाई के बराबर रखेंगे। सर को मैक्सिमम नीचे रखते हुए और पैरों को आगे लाते हुए अपने राइट हैंड से लेफ्ट एडी को पकड़ेंगे और अपना फेस राइट हैंड के लेफ्ट हैंड के नीचे से देखेंगे। आप सभी पोजीशन मेरी देख पा रहे होंगे। इससे आपके यहाँ की नर्व्स पर और पिंडलियों पर काफी खिंचाव महसूस होगा। पूरी कोशिश करेंगे। ये पर्वताकार पोजीशन का एक वेरिएशन है। वापस आते हैं। अब यही हम लेफ्ट हैंड से करेंगे। लेफ्ट हैंड से हम राइट एडी को पकड़ेंगे नीचे से और मैं दूसरी तरफ आ जाती हूँ। इस तरह से ये उठाएंगे हाथ को, इस तरह एड़ी को पकड़ेंगे और पूरा हाथ पर और पैर पर खिंचाव महसूस करेंगे। इस पूरी लेग पर आपको पूरी तरह खिंचाव महसूस हो रहा होगा और राइट हैंड पर भी कंधे में पूरी तरह खिंचाव महसूस हो रहा होगा। रुकेंगे, वापस आते हैं, रिलैक्स। थोड़ी सी जॉगिंग कर लेते हैं, अपनी सांसों को नॉर्मल कर लेते हैं। अब इसके बाद हम हमारे 12-26 हुए हैं। यहाँ पर हम 5 मिनट के लिए सूर्य नमस्कार करते हैं। जल्दी कीजिए, स्लो कीजिए, वो आपके ऊपर है। जो शायद सभी पुराने हैं, कोई नया तो नहीं है? नहीं, कोई नया नहीं। ठीक है, फिर आप अपनी स्पीड से जैसा करना चाहते हैं। अब 5 मिनट के लिए सूर्य नमस्कार ले लीजिए। शुरू करते हैं। ओम सूर्याय नमः। कोशिश कीजिए, जल्दी की कोई बात नहीं है। हर पोजीशन में, हर पोजीशन पे आप अपना ध्यान दीजिए कि पोजीशन पूरी तरह होनी चाहिए।
आखिरी पोजीशन सभी कर लीजिए। और उसके बाद अपने मैट पर लेट जाएंगे सभी। हाथों को ऊपर की तरफ रखते हुए अपनी बॉडी को पूरी तरह से जमीन पर लेटाते हुए पूरा बॉडी को रिलैक्स करेंगे और अपनी सांसों को संभालने करेंगे। चलती सांस में कोई आसन ना करें, पूरी तरह अपनी सांसों को संभालने कीजिए। वेरी तो आज कोई रुका नहीं, सारे करते रहे। मैं जहां से तो देख रहा था, देखिए धीरे धीरे प्रैक्टिस आपकी बनेगी तो 5 से 6 7 8 9 10 मिनट तक आप जाएंगे। नहीं सभी की सांसें सामान्य हो गई होंगी। अब अपने दोनों पैरों को उठाते हुए हम नौकासन करेंगे। 5-6 बार नौकासन के बाद हम हलासन के पोजीशन में रुकेंगे। हलासन और जो सर्वांगासन कर सकते हैं, सर्वांगासन की पोजीशन में करेंगे। हलासन में अपने पंजे पूरी तरह पीछे की तरफ जमीन पे लगाने का प्रयास करेंगे। जिनका नहीं लग पाता वो घर में किसी से हेल्प भी ले सकते हैं। और इस तरह सर्वांगासन में भी अपनी कमर को पूरी तरह सीधा रखेंगे और अपने टोज को छत की तरफ करते हुए आपकी जो दृष्टि है वो टोज पर रहनी चाहिए और टोज पूरे खिंचे हुए रहने चाहिए सर्वांगासन में। तो शुरू करते हैं नौकासन से। पहले हाथ पूरी तरह पीछे की तरफ खींचिए और ताड़ासन की पोजीशन में हाथों को ऊपर और अपने टोज को जमीन से लगाने का प्रयास कीजिए, नीचे की तरफ खींचिए। इसमें आपका मूल बंद, उद्यान बंद और जलंधर बंद तीनों लग जाएंगे। खींचिए। रिलैक्स। एक बार फिर खींचिए। रिलैक्स। अब हम नौकासन करते हैं। आप पीठ पर हाथों का सहारा लेके पैरों को ये थायराइड भी बहुत फायदा करता है। अब यहीं से आप सर्वांगासन में अपनी पीठ को सहारा देते हुए सर्वांगासन की पोजीशन में चले जाएंगे। टोज ज्यादा से ज्यादा खींचे होने चाहिए और आपकी दृष्टि आपके पैरों के अंगूठे पर होनी चाहिए। इसमें ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरह हार्ट और सर की तरफ आता है और ये बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। जो शीर्षासन नहीं कर पाते वो इस पोजीशन में भी फायदा ले सकते हैं। पैरों को पूरा तना हुआ रखेंगे। वापस धीरे से हलासन में आते हुए धीरे धीरे अपनी पीठ को सहारा देते हुए वापस आएंगे। कोशिश करें बिल्कुल धीरे धीरे जमीन पर पैर रखें, पटकेंगे नहीं और आपका सर नहीं उठना चाहिए। थोड़ा सा रिलैक्स करें। अब हम इसका उपासन करेंगे। चक्रासन या जिससे चक्रासन नहीं हो पाता है वो सेतुबंध आसन में
सेतुबंध आसन कर सकते हैं। अब पहले मैं बताऊंगी सेतुबंध आसन किस तरह करना है। अपने पैरों की एड़ियों को अपने हिप्स के पास लाएंगे मैक्सिमम। हाथों से एड़ियों को पकड़ते हुए अपना पेट मैक्सिमम जितना ऊपर ले जा सकते हैं, पीठ को ऊपर ले जाइए। ये कर लें। और मैं बता दूं, चक्रासन पहले मुझसे भी नहीं होता था, पर आप डेली कोशिश जरूर कीजिए कि चक्रासन हो जाए। काफी समय बाद, बहुत टाइम लगा मुझे उसमें लेने में। तो आप जब सर को नीचे लाते हैं, पहले सर को नीचे लेकर कुछ दिन प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन साथ साथ अपने बाजुओं पर धीरे धीरे जरूर होगा ये, लेकिन डेली धीरे एक बार कोशिश जरूर कीजिए अपने कंधों को ऊपर उठाने के लिए। तो मैं चक्रासन की पोजीशन में आऊंगी। तो अपने हिप्स, पैरों को हिप्स के पास रखिए। दोनों हाथों को उल्टी तरफ से कान के पास रखते हुए सबसे पहले अपना सिर उल्टा ले जाइए। अपने सिर को जमीन की तरफ कीजिए। इस पोजीशन में आप कर पाएंगे। कुछ दिन कोशिश कीजिए हाथों पर आने का। अगर नहीं आ पाते तो कोई बात नहीं, इस पोजीशन में भी काफी फायदा है। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे आप कोशिश करेंगे, आप हाथों को पूरी तरह ऊपर ले जाएंगे और पीठ को ऊपर ले जाएंगे। ये आपकी कमर के लिए, सर्वाइकल के लिए। चाहे तो पीछे से एड़ी भी उठा सकते हैं। इसमें कुछ देर रुकेंगे हम। अब धीरे से अपना सर रखिए पहले और पीठ को नीचे रखते हुए रिलैक्स करेंगे। आप डेली कोशिश जरूर कीजिए एक बार, कुछ समय बाद अपने आप होने लगेगा। रिलैक्स कीजिए। बहुत दिन से हमने चक्रीय आसन नहीं किया है, तो हम 20 बार क्लॉकवाइज, 20 बार एंटी क्लॉकवाइज एक बार चक्रीय आसन कर लेते हैं। तो आप दोनों पैरों को सीधा रखेंगे, बैठेंगे और पूरा पैरों तक ले जाते हुए जितना पीछे ले जा सकती है, पर आपके घुटने एड़ियां उठनी नहीं चाहिए। 20 बार क्लॉकवाइज, 20 बार एंटी क्लॉकवाइज हम करते हैं। शाहिदा और पीछे जाया करो, आप बहुत कम पीछे जा रहे हो, पीछे खूब जाओ। हाँ, तब फर्क पड़ेगा ना पेट पे। ममता, ममता क्या बात है, आज बड़ा सुस्त क्यों हो? देख देख नहीं पा रहे हो तो बताओ। नहीं, आज हो नहीं रहा, बॉडी में बहुत सुस्ती हो रही है। ओहो, तो कठिन मत करो, कुछ आसान सा करना है। जैसे मकर आसन आप कर लो, वक्र आसन कर लो, लेट के मकर आसन कर लोगे तो सही हो जाएगा। मकर आसन आप जानते हैं ही हो, 4-5 विधियां जो भी हो धीरे धीरे कर लो। जिसका हो जाए वो रिलैक्स करें। और इसके बाद हम, पीठ दर्द हो गई होगी, एक मकर आसन की विधि करके फिर हम सीधे हाथ की तरफ से पेट के बल आ जाएंगे। पहले हम, मुझे लगता है सबका हो गया होगा, एक मकर आसन की विधि करते हैं हम। मकर आसन की तीसरी विधि, अपने
राइट लेग को सीधा रखेंगे, लेफ्ट लेग को ऊपर की तरफ उठाते हुए थाई के पास रखते हुए दोनों हाथों को दोनों तरफ 180 डिग्री के एंगल पर ले जाएंगे और अपने लेफ्ट घुटने को जमीन की तरफ लाते हुए सीधे हाथ से उसे घुटने को जमीन से लगाने का प्रयास करेंगे और अपनी गर्दन ऑपोजिट साइड। इसमें कुछ देर रुकते हैं, आप चाहें तो इसमें कपालभाति भी कर सकते हैं। वापस आएंगे, यही हम दूसरे पैर से भी करते हैं। पैर ऊपर थाई पर रखते हुए ऑपोजिट साइड ले जाएंगे और अपना फेस राइट तरफ रखते हुए रिलैक्स। अपने सीधे बाजू की तरफ से आप पेट के बल आएंगे और वक्रतासन में कुछ देर आराम करेंगे। अब हम दोनों हाथों को, आप देख पा रहे हैं मुझे सभी, दोनों हाथों को इस पोजीशन में रखते हुए, और आज हम वेरिएशंस नहीं करेंगे, इसी को हम सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे, सांस भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, कमर को पीछे मैक्सिमम ले जाने की कोशिश करेंगे। इसे हम आज 50 बार करते हैं। ममता आप धीरे धीरे करो, हैं अब 50 से चेक करो मतलब। अब अपने हाथों को चिन के नीचे रखते हुए पैरों को, एड़ियों को अंदर की तरफ रखते हुए रिलैक्स कीजिए। इसका उपासन शलभासन करते हैं। अपने दोनों हाथों को अपनी थाइस के नीचे रखते हुए अपने पैर को जितना ऊपर ले जाने की, ऊपर से ऊपर ले जाने की कोशिश कीजिए। इसमें हमारे विशुद्ध रक्त ऊपर की तरफ आता है, तो इसे हम 20 बार करते हैं। रिलैक्स।
अपनी दोनों एड़ियों को पकड़ते हुए हम धनुरासन करेंगे। एड़ियों को पकड़ें, घुटने को पूरी तरह उठाएं और आगे से अपने सीने को भी उठा लें और पूरा वजन हम पेट पर ले लेंगे। इस पोजीशन पे रुकेंगे कुछ देर। इसमें हम अब लेफ्ट राइट करेंगे। आगे पीछे। अब धीरे से उठते हुए हम वज्रासन की पोजीशन में आ जाएंगे। वज्रासन में बैठकर हम कुछ देर रिलैक्स करेंगे। और इसके बाद हमारे कुछ जो जरूरी आसन होते हैं जो पेट के लिए बहुत फायदा करते हैं, हम मंडूकासन करेंगे। तो मंडूकासन की चारों विधियां करते हैं हम, साथ में कपालभाति कर सकते हैं। हम 30-30 सेकंड हर विधि में रुकेंगे। अपने हाथों के बीच में हथेलियों पर अंगूठे को रखते हुए मुट्ठी बनाएंगे और उसे पूरी तरह से पेट के नीचे रखते हुए सांस बाहर करते हुए हम नीचे की तरफ आएंगे और अपनी गर्दन, आप इधर से देख लीजिए, गर्दन सीधी रखने का प्रयास करेंगे। चाहे तो इसमें कपालभाति भी कर सकते हैं, जिसमें 3 घंटे पहले 3 घंटे का गैप होना चाहिए खाने के बीच में, तभी इस आसन को करें। वापस दूसरी विधि में मुट्ठी बना के मुट्ठी को आप नाभि के ऊपर रखेंगे और दूसरे हाथ से कटोरी बनाते हुए उसको दबाएंगे और आगे की तरफ चले जाएंगे और वही गर्दन को सीधा रखते हुए कपालभाति कर सकते हैं। कपालभाति ऑप्शनल है। वापस आएंगे। तीसरी विधि में सीधे हाथ से कटोरी बनाएंगे, उसी तरह कटोरी दूसरे हाथ से ढकते हुए और नीचे जाकर आप इस तरह से पेट को पूरी तरह मूव करेंगे। नीचे जाएंगे। वापस आ जाइए। अगली विधि हम पद्मासन में कोशिश करेंगे करने की। नहीं कर सकते तो हम वज्रासन में भी कर सकते हैं। पद्मासन में इस तरह एड़ियों का भी प्रेशर आ जाता है हाथों पर। पद्मासन में बैठकर इस तरह पेट के नीचे मैक्सिमम पेट के अंदर हाथ को ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए अपना सर आसन से लगाने का प्रयास करेंगे। पूरी तरह पेट को दबाएंगे। वापस आएंगे। इसके बाद हम करते हैं गौमुख आसन। गौमुख आसन में
इस तरह घुटने के ऊपर अपने एड़ी को आप अपने नीचे ले जाएंगे, उस पर बैठेंगे हिप्स के नीचे ले जाकर, और दूसरे पैर को घुटने के ऊपर घुटना रखते हुए हाथ को, जो घुटना ऊपर है उसी हाथ को ऊपर से ले जाएंगे और पीछे से हाथों को पकड़ने का प्रयास करेंगे। सर थोड़ा ऊपर रहेगा और इसमें हम 30 स्ट्रोक्स कपालभाति करते हैं। चेंज कर लें। वापस इसके बाद हम करते हैं वक्रासन। सभी को पता होगा, एक पैर सीधा रखेंगे, दूसरे पैर की पंजों को घुटने के नीचे रखते हुए आप ऑपोजिट हैंड लाएंगे, घुटने के पीछे से ले जाते हुए अपने दूसरे पैर का घुटना पकड़ेंगे और पीछे वाले हाथ को मैक्सिमम अपने शरीर के पास रखने का प्रयास करेंगे जमीन पर, और गर्दन को पीछे ले जाएंगे। इसमें भी आप चाहें तो कपालभाति कर सकते हैं। कपालभाति करने से हमारे शरीर को भी फायदा होता है और हमें टाइम का भी एहसास रहता है कि हम पूरे 30 सेकंड दे पाते हैं हर एक आसन को। अभी यही दूसरे पैर से कीजिए। वापस आएंगे। पद्मासन, सुखासन, भुजंगासन। पद्मासन में भुजंगासन लगा के किसी भी पोजीशन में अब हम सिंहासन करते हैं। दोनों हाथों को उल्टी तरफ इस तरह जोड़ते हुए ऐसे हाथ रखेंगे और 4 बार आगे हम शेर की तरह दहाड़ेंगे और 4 बार आगे, 3-3 बार दोनों साइड शुरू करते हैं। शेर नहीं, शेरनियों की तरह। का वीडियो चला जाएगा। हो जाएगा। हम कहाँ से करूं? ये हमारे थायराइड में बहुत फायदा करता है। जरा प्लैंक करवा दो आज, अभी टाइम आपके पास है 5 मिनट 7 मिनट का। प्लैंक। अब हम प्लैंक पोजीशन में आएंगे। अपने दोनों हाथों को आसन के दोनों तरफ, आसन की चौड़ाई के बराबर या उससे थोड़ा कम रखते हुए 1-1 इंच छोड़ते हुए। ये तो मर्जरी। हाँ, नहीं सर कर रही हूँ। फिर पैरों को सीधा करते हुए पूरी अपनी बॉडी को सीधा रखेंगे, गर्दन को सीधा रखते हुए इस पोजीशन में हम कुछ देर रुकेंगे। और जिनकी कलाई में दर्द है और नहीं रुक सकते, इस तरह अपने एल्बो पर भी रुक सकते हैं। दोनों पोजीशन फायदा करती हैं। इस तरह से हमारी रिस्ट को भी फायदा पहुंचता है।
तो इस पोजीशन में हम कुछ देर रुकेंगे। ये हमारे कोर के लिए बहुत अच्छा होता है, पेट की चर्बी को ये कम करता है। एक एक हाथ पे रोको। एक हाथ पे रोकने के लिए अपने सीधे हाथ को रखेंगे, पैरों को सीधा लाते हुए दूसरा हाथ ऊपर की तरफ ले जाएंगे। गर्दन सीधी। साइड प्लैंक, साइड प्लैंक। स्वाति, साइड प्लैंक। वापस आएंगे। अब यही चीज हम अपने दूसरी साइड करेंगे, दूसरे हाथ को रखते हुए। नहीं हो पा रहा है तो इस तरह अपने पैर को एक थोड़ी देर के लिए रखेंगे और धीरे से इसको सीधा भी ले जा सकते हैं। जो नहीं रख पा रहे हैं वो इस तरह अपने एक पैर को रख सकते हैं, वो इस तरह सीधा भी ले जा सकते हैं। जो डेली नहीं करते इसमें कुछ कंपन महसूस होगी। उष्ट्रासन, सुप्त वज्रासन बचा है। जी वापिस आते हैं। अब हम उष्ट्रासन की पोजीशन में अपने घुटनों को थोड़ा सा खोलेंगे, कमर के पीछे इस तरह अपने। उष्ट्रासन थाइज वाला भी करवा दो, जिससे केवल घुटने से जाएंगे। ठीक है सर। हाथ के पीछे रखते हुए, हाथ को कमर के पीछे रखते हुए पीछे जाएंगे और एड़ियों पर हाथ को रख लेंगे और को आप देख पा रहे होंगे मुझे पूरी तरह पेट को मैक्सिमम आगे ले जाएंगे। यहाँ पर आप पूरी तरह खिंचाव महसूस करेंगे अपनी रीढ़ पर, और धीरे धीरे चाहे तो पहले अपने पंजों पर और फिर धीरे धीरे जमीन की तरफ जाने की कोशिश कीजिए, अपनी हथेलियों को और कमर को आगे। और इसमें आप हाथ भी छोड़ सकते हैं, घुटनों के बल मैक्सिमम जितना पीछे आ सकते हैं। वापस आएंगे। अब हम सुप्त वज्रासन करेंगे। सुप्त वज्रासन में हम कोशिश करेंगे कि हमारे घुटने आपस में मिले रहें। दोनों पैरों के बीच में हम बैठकर हम थोड़ा सा प्रेशर एड़ियों को देंगे अपने, जिससे कि हमारे घुटने ज्यादा से ज्यादा मिले रहें। और धीरे धीरे पहले हथेलियों पर और फिर पीठ पर हम आ जाएंगे। और एड़ियों को प्रेशर देने से क्या होगा, आपके घुटने मैक्सिमम मिलने की कोशिश करेंगे। तो हम इसमें आप कपालभाति भी कर सकते हैं। 30 स्ट्रोक के लिए हम पीछे जाते हैं। और जिनके घुटनों में दर्द है वो इस आसन को ना करें। वापस आते हैं। अब हम सुखासन में बैठकर कुछ देर हंसेंगे 5 बार। और हंसना है पूरा खुलकर, जिससे कि आपके लंग्स, जैसे कि आजकल कोरोना चल रहा है तो आपके लंग्स ज्यादा से ज्यादा खुले, अंदर से हंसना है। तो शुरू करते हैं।
रिलैक्स करेंगे। 1 बज गया। तो हम 2-3 लंबी गहरी सांस लेंगे। आपकी हथेलियां आसमान की तरफ, योग मुद्रा। आप 12 से 1.5 कर सकते हो, 1.5 घंटा का टाइम सही रहता है थोड़ा, मैंने इसलिए आपको आसन और करवा दिया। एक लंबी गहरी सांस और ओम की ध्वनि। ये 15 मिनट मैंने इसलिए बढ़ा दिया क्योंकि कुछ लोग लेट आते हैं, जैसे सिडनी वाले थोड़ा उनके लिए अर्ली हो जाता है ना, तो वो 15 मिनट कम से कम उनको और मिल जाए। तो और आपका भी जो कर पाते हैं करने, बड़ी अच्छी बात है। अब हम 10 मिनट कपालभाति करेंगे। 10 मिनट का समय हमारे पास। उस बीच में मैं एक बार आपको शीर्षासन की विधि भी बताऊंगी। जो शीर्षासन करना चाहते हैं मैं बीच में बता दूंगी, और जो उसके अलावा भी कुछ करना चाहते हैं, कुछ आसन छूट गए हैं हमारे, बहुत से आसन छूट जाते हैं, तो जो करना चाहते हैं वो करें। एक बजाय अभी 1:10 तक हम कपालभाति करेंगे, साथ में हम शीर्षासन या कुछ अन्य आसन जो भी करना चाहते हैं वो करेंगे। कपालभाति में जिन्हें ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, वो धीरे धीरे स्ट्रोक लेंगे और बाकी नॉर्मल कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। आज मैंने नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स के लिए लिखा है, और नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम कब आती है। नर्वस सिस्टम को एक्चुअल में हम अगर लिखें तो नस लोग जानते हैं, नस के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में लोग कम जानते हैं, या नाड़ी है। तो विशेष रूप से मैंने लिखा है, उसको ध्यान से पढ़िएगा। कोई ज्यादा मैंने लिखा भी नहीं है, बट उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। साइटिका की प्रॉब्लम भी नर्व्स की प्रॉब्लम होती है। सर अगर कफ हो तो शीर्षासन कर सकते हैं ना? किसमें? अगर कफ हो? हाँ हाँ, केवल हाई ब्लड प्रेशर में आप नहीं करेंगे। ठीक है। और अगर आपके सिर में दर्द होता है, जैसे मान लीजिए किसी किसी को सिर पर वजन नहीं ले पाते हैं, तो हैंड स्टैंड करें, वो तो हमने वो भी बता दिया। ठीक है। सर किसी को टेनिस एल्बो का प्रॉब्लम है, मतलब नींबू निचोड़ते वक्त हाथ दुखता है, उसके लिए कुछ है क्या? बहुत हैं, ये जितने आज करवाए गए हैं पहले सूक्ष्म व्यायाम में। देखो, जो हम, आप सुनते रहो, ये जो हम वक्र आसन करते हैं उसमें टेनिस एल्बो की एक्सरसाइज होती है। जो हम हाथों की जितनी एक्सरसाइज करते हैं, आप थोड़ा देर से आए थे क्योंकि सूक्ष्म व्यायाम पे तो बहुत अच्छा है, तो सबसे अच्छा है टेनिस एल्बो के लिए गोमुखासन, वक्रासन, वक्रासन कहें तो, अर्धमत्स्येंद्रासन कहें तो, और कटी चक्रासन, जो हम एक पैर, एक हाथ नीचे और एक हाथ ऊपर ले जाते हैं। पर्पज है हमारी एक्सरसाइज हाथ की ज्यादा हो। और हम एक और ये भी एक्सरसाइज करवाते हैं ना, हाथ को सीधा करके रोटेट करते हैं। कैसे, जरा देख लो मुझे। तो शायद मैं दिखूंगा नहीं, मैंने स्पॉटलाइट, आपको देखना पड़ेगा, छोटी फोटो देखेगी मेरी। हाथ इसे सीधा करते थे ना। अच्छा 1 मिनट, जरा स्पॉटलाइट मैं कर देता हूँ, इनके से हटा देता हूँ। हाँ, वैसे कर देते ना कि हाथ, आपको ख्याल होगा, हाथ इसे सीधा करते हैं, एक हाथ दिख रहा है, हथेली सामने, हथेली ऊपर, हथेली पीछे, दोनों हाथ सीधे। ये एक्सरसाइज, ये। इसके अलावा ये हाथ ऐसे हमारा है, इसको एक हाथ से यहाँ लिया, एकदम अपनी बाह को छाती से लगा करके इधर करना है, ये वाली दोनों हाथ से, और एक यहाँ ऐसे पकड़ा कंधा और इसको हाथ को नीचे ले जाना है।
दिख रहे हैं? ये और ये ऊपर से पीछे। और एक चीज होगा तो का याद आ रहा है, ये देखो, ये गरुड़ आसन जैसे बैठ के खड़े हो करते हैं हम, इसको ऐसे पकड़ा हमने और इसको ऐसे सीधा करने की कोशिश, इसको मिलाया, देख रहे हो, और जितना जा सकता है उतना दे, ये और साथ में ये वाला आगे पीछे। और हम जो वो करते हैं आजकल रेचक क्रियाएं, ये सारी क्रियाएं जो हैं, ठीक है, थैंक यू सर, बता दूंगी। सर स्पॉटलाइट में डाल दीजिए, मैं शीर्षासन बता देती हूँ। आ गए अब। जी, शीर्षासन में आप ध्यान रखेंगे कि एकदम हमें सीधा नहीं आना है। जब हम हेड स्टैंड में खड़े होते हैं तो सीधा ना आकर हम बालासन की पोजीशन में कुछ देर बैठते हैं। अगर गर्दन में दर्द है किसी वजह से या कोई सर में प्रॉब्लम है तो सबसे पहले मैं हैंड स्टैंड बताऊंगी, जिसमें आप दोनों हाथों को इस तरह रखकर पीछे की तरफ जाएंगे। इस तरह से अपने सर को नीचे ले जाएंगे। इसमें हमें डिस्क पर खड़े होना है, हमारे गर्दन पर उतना जोर नहीं है। तो अगर गर्दन में दर्द है या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है या सर में दर्द है, तब आप सर के बल ना कीजिए, आप हैंड स्टैंड कर सकते हैं। नीचे आते हुए वही बालासन की पोजीशन लेंगे। यही अब मैं हेड स्टैंड दोनों तरफ बताऊंगी। अपने सर के नीचे इस तरह हाथों को रखते हुए ग्रिप करके इस तरह हाथों को नीचे रखेंगे और दोनों पैरों को ऊपर ले जाते हुए इस पोजीशन में रहेंगे। सेम फायदा करता है, चाहे आप अपना शरीर दीवार की तरफ कीजिए या ऑपोजिट कीजिए। इसमें बालों को बहुत फायदा होता है। दिन में ये 1 से 2 मिनट तक मैक्सिमम आप कीजिए तो काफी फायदा करेगा। अब हम हेड स्टैंड में अपना शरीर दीवार की तरफ रखेंगे, वही हाथों को ग्रिप करते हुए इस तरह सर के बल ले जाते हुए पहले अपने पैरों को सीधा करेंगे। धीरे धीरे कमर को सीधा करते हुए पैरों को अपने शरीर की तरफ लाएंगे। एक पैर ले जाते हुए इस तरह दोनों पैरों को एड़ियां दीवार से लगा देंगे। एड़ियों टोज को कोशिश करेंगे मैक्सिमम खिंचाव में रखने का ऊपर की तरफ। धीरे से पैरों को बिना पटके जैसे गए थे उसी तरह वापस आते हुए बालासन की पोजीशन में कुछ देर रुकेंगे। और सीधे बैठ जाएंगे। ध्यान रखिए, अगर आप एकदम खड़े होते हैं तो चक्कर भी आ सकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन एकदम नीचे की तरफ जाता है तो वो ठीक नहीं रहता। कपालभाति करते हैं।
कपालभाति का समय हो गया। समय पूरा होता है। अब इसके बाद हम करते हैं सर उसे क्या बोलते हैं, सांस निकाल के जो हम पेट आगे पीछे करते हैं, अग्निसार। इसके अग्निसार करते हैं। अग्निसार में सांस पूरी तरह निकाल के पेट को हम आगे पीछे करेंगे या निकली हुई सांस में सांस को रोकेंगे और मूलबंध लगाने का भी प्रयास कर सकते हैं। आप हाथ पेट पर हाथ लगा के उसे महसूस भी कर सकते हैं आगे पीछे करने के लिए। जिन्हें ब्लड प्रेशर हाई जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो एक बार में 15 से 20 स्ट्रोक ही लेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। एक बार और करते हैं। अब हम अपने अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए अनुलोम विलोम करेंगे। एक गायत्री मंत्र में सांस को ऊपर खींचेंगे, जो रोक सकते हैं रोकेंगे, यहाँ रोकेंगे और फिर एक गायत्री मंत्र से हम बाहर निकालेंगे। और इसको हम गिनती पर भी कर सकते हैं। 15 गिनती पर 15 काउंट में अंदर कर सांस इनहेल करेंगे और 15 काउंट में एक्सहेल। फिर उसी हिसाब से जब अनुलोम विलोम सभी जानते ही हैं तो हम इसको शुरू करते हैं। नहीं सीधे हाथ से करते हैं, सीधे हाथ से, सीधे हाथ से। रिलैक्स करें। आज हम भस्त्रिका करेंगे, जो सर कराते हैं, जिसमें हम एक नाक से सांस लेंगे, इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे। फिर दूसरी तरफ इसी तरह एंड में इनहेल करके और दूसरी नाक से एक्सहेल कर देंगे।
तो अब हम इसको 30-30 बार करते हैं। ब्लड प्रेशर जिनका हाई है वो इसको बहुत धीरे धीरे कीजिएगा। तो हम राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं, एक तरफ से नाक बंद करके। इनहेल, रोटेट और दूसरी तरफ से एक्सहेल। रिलैक्स कीजिए। अब यही हम रिपीट करते हैं दूसरे नोस्ट्रिल से। रोकिए, एक्सहेल। ये अभी हम बस 30-30 बार कर रहे हैं। और जिस तरह हम अनुलोम विलोम करते हैं पर कुछ फास्ट, एक तरफ से खींचेंगे दूसरी तरफ से निकालेंगे, फिर सेम साइड से खींच के दूसरी तरफ निकालेंगे, अनुलोम विलोम की तरह, पर पूरी तरह होना चाहिए। शुरू करते हैं। अनुलोम विलोम ही है चांदनी, कोई खास बात नहीं है, बस स्पीड बढ़ गई है बस। रिलैक्स। अब हम दोनों पूरी तरह सांस भरेंगे और निकालेंगे तेज। वही 30 स्ट्रोक्स लेते हैं। कम से कम 50 मतलब 100 तक करने का अभ्यास करना है। और ये ध्यान रखना है कि पेट मेरा न फूले, जब सांस मैं लूं तो निकले तो अंदर जाए, तो ज्यादा असर करेगा। सिडनी में तो केवल नमिता है, वैसे भी उधर ठंडक ही है, तेज करे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलेंगे रिलैक्स करें, अपनी सांसों को महसूस करें किस तरह आ जा रही है। आपको ऐसा लग रहा हो कि सांस आ ही नहीं रही है, रुकी हुई है। माइंड में ब्लड सर्कुलेशन, पूरी तरह ऑक्सीजन जा रही है। आप एक अपने पूरे शरीर में एक एनर्जी महसूस करेंगे। तो कल से 1.25 घंटे ही करेंगे हैं, 1.5 घंटे में हम देख रहे हैं कि लोग जाते जा रहे हैं, तो 1.25 घंटे ही सही रहता। हमने ये जो 3 घंटा अपने शरीर को दिया है, पूरी तरह जय। से। अब हम उज्जयी प्राणायाम करेंगे। इसमें अपनी जीभ को पीछे, टंग को पीछे की तरफ लगाएंगे घुमाकर, और कराटे लेंगे।
इसके दो तरीके हैं, या तो जीभ पीछे लगा के खराटे ले सकते हैं, नहीं तो आप धीरे धीरे सांस भरेंगे, उसे रोकेंगे अंदर और फिर एक नोस्ट्रिल से उसको सांस को बाहर निकाल देंगे। मैं बताती हूँ। पहला है इस तरह से जीभ को लेते हुए खराटे लेंगे। दूसरा, धीरे धीरे अपने अंदर सांस भरेंगे इस तरह से। पूरी सांस निकाल के तब भरते हैं ना। जिसमें आपको सहज महसूस हो आप वही कीजिए। रिलैक्स करें। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, सभी जानते हैं। अपनी आंखों को और नोक पर उंगलियों को रखते हुए एक माथे पर और कानों को पूरी तरह बंद करेंगे और एक हमिंग साउंड करेंगे। रिलैक्स। आंख नहीं खोलेंगे। सांस खींचते हुए एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि और फिर शांति पाठ। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष ध्वं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वध्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, एक ऊर्जा महसूस करेंगे हाथों में गरम करके। इसे सबसे पहले अपने चेहरे पर लगाएंगे, आंखों पर लगाएंगे, धीरे से सहलाते हुए अपने कंधों पर, पेट पर, अपने घुटनों पर। आंखें खोलने से पहले भगवान को धन्यवाद देते हुए अपनी हथेलियों को देखेंगे। सभी को प्रणाम।